ओम शांति। आज की जो मुरली है विशेष बाबा ने जो चलाई है इसके ऊपर आप बता सकते हैं। जो आज की मुरली के पॉइंट्स है, बेफिक्र बादशाहों की बाबा ने आज स्थिति बनाने के लिए सबको बताया था वरदान में। किसी को कुछ चिंतन है वो तो आप बता सकते। ओम शांति। आवाज आ रही है? जी जी। आज बाबा ने वरदान में बेफिक्र बादशाह का बारे में बोला है ना, तो बाबा बोलते हैं कि कैसा भी वायुमंडल हो और कैसी भी परिस्थिति हो या चाहे कैसी भी आत्माएं आपके सामने आ जाए, तो उसका हम उनका असर हम पे नहीं होना चाहिए, हमारा असर उन पे होना चाहिए। मैं तो ऐसे बेफिक्र बादशाह बनो कि वायुमंडल अपने हिसाब से होना चाहिए। मैं अगर कोई आत्मा हमें परेशान कर रही है, कोई दुख दे रही है या कोई परिस्थिति हमें परेशान कर रही है, तो अगर कोई क्रोधी है तो उसको पहले खुद को शांति की वाइब्रेशन दो और फिर उस आत्मा को भी शांति की वाइब्रेशन दो, ना कि उसके प्रभाव में हम आए और हम उस हमारे प्रभाव में वो आत्मा आ जाए। और जब भी कोई भी परिस्थिति आए तो बाबा बोलते हैं कि मैं विजय आत्मा हूँ, मैं कल्प कल्प की विजय आत्मा हूँ। अगर ये हम याद करेंगे तो हमें एक शक्ति मिलती है और हमें उस वायुमंडल का प्रभाव हम पे नहीं होगा। ऐसा मेरा मुझे आत्मा का चिंतन चला है। ओम शांति। पर प्रैक्टिकल में हम थोड़ा सा इसका चिंतन करते हैं ना, तो वायुमंडल का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है या नहीं पड़ता है। क्योंकि जिधर भी हम कर्म करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी हो, तो उस कर्म का भी प्रभाव पड़ता है। फिर कर्म के जो व्यक्ति है साथ में जो कर्म कर रहे हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो आसपास बहुत सारा मना इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसके अगेंस्ट अगर हमें जाना है तो हमारी स्थिति जब तक ऊंची नहीं होगी ना, तब तक हमारा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे बाबा का कहने का भाव है। और आज के मुरली में बाबा ने विशेष कौन सी बात बताई है कि धर्म स्थापक के बारे में। क्योंकि धर्म स्थापन तो सभी जी कर। बाबा हाँ जी, जी बोलिए। जी बाबा ने कहा ना कि बाबा धर्म स्थापन कर प्रारब्ध नहीं लेते, वो विश्व की बादशाही नहीं लेते और बाकी के धर्म स्थापक ही लेते। अच्छा, आज का वरदान क्या था, कोई बताएंगे? ओम शांति।
अच्छा, वरदानी है, बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रह, वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर रचयिता भव। हाँ, वायुमंडल रचना है ना, और हम मास्टर रचयिता है। तो किसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? अपना प्रभाव पड़ता है या वायुमंडल का प्रभाव पर पड़ता है? वो चेक करना है हमें, है ना। और क्या कहा है? बाबा ने कहा आप मास्टर रचता, हाँ, वो रचना है हमारी। और क्या कहा है? ओम शांति जी। अगर वायुमंडल का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा तो हम तो रचता है ना, रचता का तो पर रचना पे पड़ता है, तो प्रभाव पड़ता है हमारे अंदर, कोई अभाव है, कोई कमी है, इफेक्ट पड़ता है तो डिफेक्ट है हमारे अंदर। ओम शांति जी। जी, अगर इफेक्ट पड़ा तो हमारे अंदर डिफेक्ट है, राइट। इसलिए क्या बनना है हमें? इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए ना, एकदम परफेक्ट बनना है। अगर इफेक्ट भी पड़ा तो परफेक्ट नहीं बनेगी, इसलिए। जी बोलिए, चलिए बहन। हाँ जी, ओम शांति। आज बाबा ने तो हमें इतने सुंदर टाइटल से समझाया। दुनिया में तो सर्जन अलग होते हैं, प्रोफेसर अलग होते हैं, तो स्ट्रीम भी देखो बिल्कुल ही डिफरेंट है। एक ही प्रोफेसर की स्ट्रीम है और एक ही सर्जन की है ना। वो मेडिकल में हो गए तो वो एजुकेशन में हो गए। तो हमें दोनों को इकट्ठा ही बाबा ने दे दिया कि आप सर्जन भी हो और प्रोफेसर भी हो। तो हमें जो है बाबा ने बोला कि हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलनी है जिससे हम अनेकों का कल्याण कर सकते हैं। तो हम तो वैसे भी अगर ना भी हमारी खुली हो, लेकिन हम तो चलते फिरते हॉस्पिटल भी हैं और यूनिवर्सिटी भी है ना। मतलब मान लो कोई भी हमें ऐसा स्ट्रेस में मिलता है तो हमारा सबसे पहले हमारी अब ये नेचर ही बनती जा रही है कि हम उनको रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, उनसे उनका हाल पूछते हैं, उनको रास्ता बताते हैं, माना कि उनको एक इमोशनल मेडिसिन देते हैं हम उनको। तो इस तरीके से बाबा ने कहा कि आप अनेकों का कल्याण कर सकते हो। और फिर बाबा ने जो आज स्लोगन दिया है वो भी बहुत अच्छा लगा कि प्रसन्नता की छाया द्वारा शीतलता का अनुभव करो तो निर्मल और निर्माण रहेंगे। तो प्रसन्नता की छाया, कैसे इसको मंथन हमें करना है कि कैसे प्रसन्नता की छाया द्वारा हम शीतलता का अनुभव कर सकते हैं। तो जितना हम क्यों क्या के क्वेश्चंस में जाते हैं ना, तो हमारी प्रसन्नता छीन जाती है। तो जब बाबा ने हमें एक मेडिसिन कह सकते हैं, वेपन कह सकते हैं कि माया से अपनी आप को मुक्त करना है, तो उसके लिए कुछ उसको क्यों जो इतने क्वेरीज होती है, क्यों की, क्या की, कैसे की, तो इससे कैसे की ड्रामा को एक एक मेडिसिन दे दी है कि ड्रामा, एक गोली खा लो ड्रामा की। बच्चे जब हम ड्रामा पर फिट रहते हैं, ट्रैक पर सेट रहते हैं, तो हमारे ये क्वेश्चन से तो हम फ्री होते ही होते हैं, और साथ में हमारे अंदर प्रसन्नता छाई रहती है, कोई तरह की चिंता नहीं, फिक्र नहीं, बेफिक्र बादशाह होकर। जैसे ऊपर वरदान, रोज ही बाबा का वरदान और स्लोगन आपस में एक दूसरे के साथ बहुत फिट बैठते, एक दूसरे के साथ अकोमोडेट करके ये यूज होते हैं। तो प्रसन्नता की, जितना हम प्रसन्न रहेंगे उतना हमारी नेचर शीतल होगी। तो छोटी, जैसे हम किसी भी बात के प्रभाव में नहीं आते हैं, जितना हम खुश रहेंगे तो प्यार की धारा अपने आप अंदर से फूटती है, और फिर उतना ही हमारा निर्मल रहता है मन। और जितना हमारा मन निर्मल होगा उतना ही हम निर्माण भी बनेगा, और निर्माण बनकर निर्माण भी करेंगे। माना कि अपनी तो प्रॉब्लम को हम सॉल्यूशन निकालते निकालते दूसरों को भी इस चीज के सॉल्यूशन देते हैं। ओम शांति। जी, सॉल्यूशन मास्टर भी। बहुत जी, काफी बहन बोलिए। ओम शांति। आज हमारे मीठे बाबा ने क्लियरली बहुत अच्छी तरह से समझाया है, एंड ये पहली बार बाबा को ऐसे बोलते हुए देखा। ऐसा लगा कि बाबा ही ये सोच सकते हैं, कि इतना क्लियरली बता दिया। बाबा ने क्वेश्चन है ना आज की, बाबा कहते हैं कि धर्म स्थापक और बाप में क्या फर्क है, कि बाबा भी धर्म स्थापन करते हैं और धर्म स्थापक भी धर्म स्थापन करते हैं, तो क्या डिफरेंस है?
तो बाबा ने ये कहा कि वो तो धर्म स्थापन करके वापस चले जाते हैं और अन्य धर्म स्थापक होते वो अपना प्रारब्ध बनाते हैं। मैं अपना प्रारब्ध नहीं बनाता हूँ। वो स्वर्ग रचते हैं लेकिन वो स्वर्ग में नहीं आते हैं। और बाबा ने कहा कि जो बाबा अगर प्रारब्ध बनाए तो उनको भी पुरुषार्थ करना पड़े और उनको पुरुषार्थ कराने वाला कोई और चाहिए। तो बाबा इज सुप्रीम सोल। तो ये प्रूव करता है कि बाबा इज सुप्रीम अबव ऑल, ही इज सुपीरियर। ओम शांति। जी, उसको पढ़ाने वाला कोई है ना, सर्वोच्च सर्वोत्तम। बहुत अच्छा। जी अनिता सिस्टर बोलिए। ओम अनिता शांति। बोली, हाँ बोलिए। आज बाबा ने कहा कि बाबा भी गुप्त है, ज्ञान भी गुप्त है और शिव शक्तियां भी गुप्त हैं। और जो लोग सेंटर नहीं आते या ज्ञान में नहीं आते उनके घर चले जाओ और उन्हें कहो कि आप तो आते नहीं हो, इसलिए हम ही आए हैं आपके पास आपको शुभ धाम का रास्ता बताने के लिए। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अब जी गए थे क्या? हाँ भाई जी, आप मुझे पूछ रहे हैं ना? आ जाए। हाँ, नहीं नहीं गए हैं अभिजीत भाई। हम जहाँ रहते हैं वो सोसाइटी में बहुत सेवा करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी अलग ही सेवा हो पाती है यहाँ पे। गए नहीं है, लेकिन बाबा का ये आइडिया हमें बहुत अच्छा लगा। आप लोग नहीं आते हो तो चलो हम ही आपके पास आते हैं सुखधाम का रास्ता बताने। जी जाएंगे जरूर। शायद। जी। बाबा का करने का भाव यही होता है कि कभी कभी क्या होता है कि उन लोगों के पास होता है ना, कभी कुछ भी बहाना करके हम किसी के घर जाते हैं ना, तो अभी हम उसको थोड़ा सा एक दो, हमारे पास कितने सारे ज्ञान बाण है, तो एक दो बाण छोड़ के जाना कि ऐसे ऐसे है। अगर आपको थोड़ा सा, अगर वो थोड़ा सा नर्वस दिखते हैं तो कहने का, थोड़ा सा आपको कुछ शांति चाहिए तो मेडिटेशन सीखना है तो सीख सकते हैं, एक आध दिन आ जाओ। कोई भी हो माना, अगर किसी के घर थोड़ा सा कुछ बहुत ही कुछ डेथ होती है, कुछ शरीर छोड़ते हैं, तो ऐसे ऐसे भी कुछ कुछ हम बातें उनको बता सकते हैं। और विशेष आज बाबा ने कहा ना कि बुढ़ियों को तो बहुत बहुत नशा होना चाहिए, और बाबा भी देखो उनको देखकर कितना खुश होते हैं। कभी कभी बाबा बोलते हैं ना, माताओं को देखकर बाबा बहुत खुश होते हैं। ये क्यों बाबा ने कहा? क्योंकि अब बाबाओं को आपके प्रति बहुत बहुत आशा है, क्योंकि बाबा को पूरा पूरा जो होते हैं ना, बाबा के ऊपर प्यार करना और बाबा से सब कुछ शेयर करना, ये सारी चीजें माताएं बहुत अच्छी तरह से करती है। ओम शांति भाई जी। कल बाबा का बूढ़ी 3 दिन से कह रहे, लेकिन बाबा तो बूढ़ी हमारी हम जी से बाबा ने एक कहा था ना कल वाली मुरली में। तो तभी बाबा कहते हैं भी मैं तो सतयुग में जाऊंगा और बूढ़ी अवस्था ना ले, ये हो नहीं सकता। तो इनको भी वो करना चाहिए। मेरी हम जी से मुझे तरस आता है बाबा को इनके ऊपर। तभी 3 दिन से बाबा बूढ़ियों के ऊपर जोर लगा रहे, इनको जाओ बताओ, मधुर मीठा बोलो, और इनको 2 शब्द बताओ। बाबा ने कहते कल, मेरा बाबा और बस। ओम शांति। तो भाई आपका अनुभव आए थे तो आपका आप शेयर आवाज कर। क्लियर नहीं आ रहा। हेलो, अनुभव शेयर करेंगे आप? जी मधुबन जी में गए थे ना? हाँ, फिर हम मुझे लगता है योग के बाद अगर करेंगे संवाद तो भी चलेगा, क्योंकि भी समय भी हो रहा है ना योग का। ठीक है, चलेगा। ऐसे 8:50 को ठीक है जी, चलेगा, नो प्रॉब्लम।
शरू भाई, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, योग करेंगे फिर मुरली के बाद। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, ओम शांति, ओम शांति। शांति सागर की जब जब पाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की लहरें चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, हीरे मोती शिव सागर से वो अनोखे पाए। शांति से भर भर नैना शांति सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए। शांति सागर की लहरें
मैं ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हूँ। मैं मास्टर दाता हूँ। मैं अपने चारों ओर एक दिव्य कार्ब को धारण किए हुए हूँ। मेरे चारों ओर एक दिव्य प्रकाश का ऑरा बना हुआ है। मैं सूक्ष्म ऊर्जा का अखुट भंडार हूँ। शिव पिता से प्राप्त समस्त दिव्य शक्तियाँ मुझ में व्याप्त हैं। मैं उन्हें सर्व आत्माओं में यथा योग्य वितरित कर रहा हूँ। मेरे चारों ओर तनाव, अनिद्रा, उदासी और चिंता से व्याकुल आत्माओं की भीड़ लगी हुई है। समस्त मानव जाति मेरे चारों ओर शिव पिता के दर्शन के लिए खड़ी हुई है। मैं शिव पिता की उंगली पकड़कर समस्त मानवता के मध्य खड़ा हूँ। बाप दादा मेरे शरीर का आधार लेकर समस्त मानवता को स्वयं का साक्षात्कार करा रहे हैं। मैं उन्हें शिव पिता से प्राप्त दिव्य शक्तियों का दान दे रहा हूँ। दिव्य शक्तियों से भिगो रहा हूँ। मुझसे परमात्मा दिव्य शक्तियों की ऊंची ऊंची बौछारें प्रवाहित हो रही हैं। मैं दूर दूर तक संपूर्ण प्रकृति और समस्त मानवता पर इन दिव्य शक्तियों को बरसा रहा हूँ। वे शांत, शीतल हो रहे हैं। उनका तनाव मिट रहा है। वे पवित्र बन रहे हैं। वे अनिद्रा, उदासी और चिंता के भय से मुक्त हो रहे हैं। आत्माएं अनुभव कर रही हैं कि यही परिवर्तन का समय है। उन्हें शांति का आभास हो रहा है।
वे परमात्मा से प्राप्त शांति की एसेंस को पाकर गहन शांति में जा रही हैं। मैं शिव पिता से प्राप्त होती अनंत शक्तियों को समस्त मानवता पर बरसा रहा हूँ। वे कृतज्ञ हो रही हैं। आत्माएं ईश्वरीय शक्तियों में भीग कर प्रभु पिता का धन्यवाद कर रही हैं। चारों ओर गहन शांति ही शांति है। सब दुख दर्द समाप्त हो चुके हैं। ओम शांति। दीदी आज 2 मुरली रीड करनी है ना, छोटी छोटी 2 मुरलियां आज। अरे हम्म ओम शांति। जी ओम शांति सभी को। बाप दादा की शांति मन में पहुंच के डायमंड हॉल में मुरली सुनेंगे। और जैसे कि आज मुरली का टाइटल है, आज बाप दादा शांति मन में पधारे, लेकिन बच्चों को विश्व राजधानी दिल्ली की सैर कराई, इसलिए दिल्ली के स्थानों को बार बार याद किया। बाबा ने मुरली में आज सभी बच्चों को, पहले तो बहुत खुश हुए बाबा, दूर के नजदीक के बच्चों को देखकर कितने उमंग उत्साह से आए हैं। फिर बाबा ने दिल्ली की ही सैर कराई, और जैसे बाबा आज शांतिवन में थे ही नहीं, ऐसे दिल्ली राजधानी का ही हमें साक्षात्कार करा रहे हैं। और इसी तरह से ही बैठ के, भले डायमंड हॉल में बैठे, लेकिन साक्षात्कार अपनी राजधानी के ही करें, जो बाबा चाह रहे हैं इस मुरली में। तो सुनते हैं और बाबा की नैनों से दिल्ली का साक्षात्कार, अपनी राजधानी का साक्षात्कार करेंगे, सैर करेंगे। ओम शांति। देखो कितने समय के बाद इतने अंदाज में भाई बहनें यहाँ तक मिलने आ रही हैं। बाप से मिलने के लिए कहाँ कोई भी बातें हो तो भी यहाँ ही आना पड़े, और कितने सब साधन अपने साथ लेकर कितने प्यार से मिलने आते हैं।
बाप दादा भी एक एक रतन को देख खुश होते हैं। जो इतना दूर से मिलने आते हैं, बाप भी मिलने आते हैं। बाबा इस मिलन को देख के खुश हो रहे हैं कि जो इतना दूर से मिलने आते हैं, बाप भी मिलने आते हैं, बच्चे भी मिलने जाते हैं, मिलने आते हैं। यहाँ कुछ भी बहाना व इतराज नहीं है। बाप भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, और दोनों के मन में कितना स्नेह, कितना मन में उमंगे हैं। बाबा के मन में उमंग भी और बच्चों के मन में भी स्नेह और उमंग, जो सदा उड़ते रहते हैं। हर एक अपने मन से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हर एक के मन में यह उमंग जरूर है कि साकार में बाबा इतने दूर से आता है, बाबा भी दूर से आता है, बच्चे भी दूर से आते हैं। यह मिलन भी एक और रौनक में ले आता है। हर एक के मन में उमंग कितना है, कहाँ जा रहे हैं? बाबा से मिलने। बाबा से मिलना तो अच्छा, लेकिन कहाँ से कहाँ आकर के पहुंचते हैं। बाबा कहते देखो विदेश से भी आते हैं, देशों से भी आते हैं, तो बाबा उस मिलन को देखकर खुश हो रहे हैं कि कहाँ कहाँ से आकर के पहुंचते हैं बाबा के मिलने। यही हर एक देखता रहता है। आज बाबा ने सबको अपनी भविष्य राजधानी दिल्ली की सैर कराई। आज बाबा से मिले, लेकिन दिल्ली में मिले। देखिए बाबा शांति वन में भी बिल्कुल दिल्ली जैसा ही अनुभव करा रहे हैं कि दिल्ली में मिले। और दिल्ली वाले अपना कितना बड़ा भाग्य समझते हैं कि भगवान हमारे लिए आए हैं। पहले इतना मेला कभी लगा नहीं। जैसे अभी बाबा और बच्चे कहाँ मिल रहे हैं, पता है ना कहाँ मिल रहे हो। बाप दादा भी कितना खुशी से कहाँ मिलने आए हैं, दिल्ली में या मधुबन में। सभी कितने भरपूर हो गए हैं और इस दिन को कितना समय याद किया बाबा के मिलने को। तो बाबा मिलन को कितना दिन बाबा कहते हैं याद किया। कब वह तारीख आएगी जब बाप और बेटे का मिलन होता है। सब वह दिन याद करते थे, कब आएगा। आज आ गया। यह मिलन भी विशेष दिन है। सभी के दिल में कितनी खुशी हो रही है कि हम कहाँ आए हैं, दिल्ली में आए हैं या मधुबन में आए हैं। मधुबन में तो और बात है, लेकिन आज दिल्ली में आए हैं। और सब कितने खुश हो रहे हैं। जो दूर तक नहीं पहुंच सकते, उन्हों के लिए तो जैसे स्वर्ग में जा रहे हैं। कितनी खुशी की बात है। हर एक के दिल से पूछो, अभी आप कहाँ पहुंच गए हो। कितना दिन भी सुहाना है, और सुहाने में सुहाना हमारा बाबा है। दिल्ली में पहुंचे हैं। दिल्ली में राज्य तो करना है, लेकिन पहले दिल्ली में सेवा भी करनी है। जैसे बाबा मनसा सेवा के लिए दिल्ली के लिए कह रहे हैं कि पहले दिल्ली में सेवा भी करनी है और बाबा से मिलना भी है। देखो कईयों के लिए तो बाबा से मिलना बहुत दूर है, बाप को भी रहा नहीं जाता। अच्छा, यह भी मजा ले ले। बच्चे भी बहुत होशियार हैं, लेकिन बाबा जब देखते हैं कि बच्चों का प्यार सब तरफ से है, बाप भी सोचते हैं बच्चे सब देख लें। और बाप भी समझते हैं अभी आबू में रहे हुए हैं, तो आबू में क्या क्या देखेंगे। जो थोड़ा था वह तो देख लिया, अभी क्या देखेंगे। भी जो बाबा से मिलना करना जैसा भी व्यक्त मिलन था, सकार मिलन था, बाबा कहते जो थोड़ा था वह तो देख लिया, अभी क्या देखेंगे। इसीलिए प्रोग्राम बनाया। जो ये पास में मशहूर स्थान है, जैसे जयपुर है, ऐसे भी मुख्य स्थान यहाँ के देख लेंगे। आपको भी पसंद है ना, मुख्य स्थान जो है ना वह देख लेंगे। तो बाबा को बच्चों को घुमाना तो है ना। बाबा दिल्ली के साथ साथ जयपुर भी घुमा के आए, तो बाबा को बच्चों को घुमाना तो है ना। दिल्ली तो हमारे राज्य में नंबर 1 है। दिल्ली पर राज्य करेंगे ना। आपका राज्य कहाँ होगा, दिल्ली में राज्य करेंगे ना। आपके लिए राज्य तैयार हो रहा है। सभी खुशी खुशी से देखो, पहुंच गए हो। बाबा पूछ रहे हैं कि मन की आंखों से अपनी राजधानी को देखें, खुशी खुशी से देखो, पहुंच गए हो। और बाप को भी खुशी होती है कि इन्हों को राज्य तो वहां ही करना है। राज्य करेंगे ना आप दिल्ली में, राज्य दिल्ली में करेंगे
तपस्या शांति मन में करेंगे। सभी की बहुत समय से दिल थी कि हम अपनी राजधानी को भी तो देखें कि कहाँ राज्य करेंगे। राज्य तो आप ही करेंगे ना, तो अभी से देख लो। कोई भी एडिशन करनी है तो बाबा को बता दो कि यह थोड़ा कम दिखाई देता है। बाबा भी खुश होता है, बच्चे जिसमें खुश होते हैं। अच्छा है जब बच्चे खुले दिल से कहते हैं नहीं बाबा यह स्थान जरूर देखेंगे, तो बाप भी ले जाता है। कुछ लोगों को थोड़ा थकावट या कुछ भी होता है, लेकिन उनको 5 मिनट कोई योगी बच्चा या बच्ची को मिला के उनको लक्ष्य देकर उनमें ताकत भरते हैं। बहुत लक्ष्य दे देते हैं कि तुम्हें ये करना है 5 मिनट में। किसी भी योगी या बच्चा या बच्ची को उनसे मिलाकर, जिसकी इच्छा होती है, तो बाबा कहते हैं मिला के उनको लक्ष्य देकर उसमें ताकत भरते हैं, जो बीच से निकल नहीं जाए। पुरुषार्थ करते हुए बीच से निकल ना जाए। जितने निकले हैं उतने तो पहुंचे ना। आप लोग भी कहाँ राज्य करेंगे, दिल्ली मुख्य है ना, आता है ना यहाँ हम राज्य करेंगे। हमारा राज्य तैयार हो रहा है। यह सब किस लिए हो रहा है? प्रकृति भी हमारे लिए तैयार हो रही है। बाप भी देख रहे हैं कि प्रकृति भी इनों की बहुत मददगार बनी है, क्योंकि बाप दादा देखते हैं कि ये बच्चे तो अच्छी मेहनत करते हैं। मदद करने में, समझाने में सभी मेहनत अच्छी कर रही हैं और सब खुश हैं, और ये चक्कर लगाने में खुश हैं। बाबा कहते हैं जो बाबा चक्कर लगवा रहे हैं और ये चक्कर लगाने में खुश हैं खुश? बाबा फिर पूछ रहे हैं जो खुश हैं वे हाथ उठाएं। हाथ तो उठा रहे हैं, कितना भी कहो, लेकिन बाप दादा भी साथ हैं। यह वंडरफुल बात है। बाप को भी मजा आ रहा है बच्चों के साथ। बाबा को भी सैर कराने में और करने में आनंद आ रहा है, तो बच्चों के साथ तो बच्चे भी खुश हो रहे हैं। वैसे तो इतने रह नहीं सकते हैं, लेकिन अभी जब बाप दादा ने प्रोग्राम बनाया है तो हर स्थान देख ले। राजधानी देखने की खुशी तो होती है ना। यहाँ राज्य करेंगे और मुख्य राजधानी देख ली तो सब देख लिया। बाबा जानते हैं कि सब चक्कर लगाने चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सबको बीच में आराम भी देते हैं, जिससे वह थकावट के कारण ऐसे इतना नहीं चक्कर लगा सकते। लेकिन देखना ही है तो अपनी रुचि से, अपने दिल से चक्कर लगाने में थकावट कम होती है। बाबा कह रहे थकावट का कारण है कि कहीं ना कहीं दिल और रुचि में अभी कमी है, तो अपनी रुचि से, अपने दिल से चक्कर लगाएंगे तो थकावट कम होती है। तो आप सब दिल्ली में राज्य करने वाले हैं, वह तो भाषण वगैरह करने आते हैं, उससे आपने देख लिया कि क्या क्वालिटी है, सबको अच्छा लगा। जहां आप राज्य करेंगे वह एडवांस में देख लिया, देखा, अच्छा लगा। अच्छा, सेवा का टर्न कर्नाटक और इंदौर जून का है। बाप दादा भी खुश है, सभी प्यार से अपनी राजधानी तैयार कर रहे हैं। कुछ किया हुआ है, कुछ कर रहे हैं। आप अच्छी तरह से देख लो आपके राज्य में क्या होगा, और जो खास मिस हो तो बता सकते हो। बाबा दिल्ली का साक्षात्कार करा रही हैं, राजधानी का, तो बाबा पूछ रहे हैं कि आज बता दें, जो मिस हुआ हो बता सकते हो। पसंद है दिल्ली, क्योंकि पीछे भी तो राज्य करना है ना, वह भी दिल्ली में ही करना है। बाबा कहते हैं जो द्वापर में भी राज्य करोगे तो भी दिल्ली ही होगी, वह भी दिल्ली में ही करना है। इतना टाइम से बैठे हैं तो थक गए होंगे, सब 3 मिनट बैठो और विदाई। ग्लोबल हॉस्पिटल की सिल्वर जुबली ईयर चल रहा है, बहुत अच्छा। अभी क्या करना है, 40 देशों से 400 डबल विदेशी आए हैं। सभी ने माउंट आबू तो देखा है ना, लेकिन आप लोग जो सुनते हो ना, आज यह हाल में प्रोग्राम चल रहा है, तो अभी तो आपके सामने वह देखा हुआ आता है, देख चुके हैं, वह सामने आ जाता है, तो देखने से मजा भी आता है। अभी प्रोग्राम हुआ नहीं है, होना है,
लेकिन यह यही हाल जहाँ सब ऑफिशियल प्रोग्राम चलने हैं। मुन्नी बहन ने बाप दादा को कहा, मुन्नी बहन बहुत याद आती है, मोहिनी बहन बहुत याद आती है, वह कहाँ है? बाबा कह रहे कि अभी वह सेवा कर रही है। अच्छा, बाबा ने इतना ही उत्तर दिया। ओम शांति। दूसरी मुरली है 18/8/2022 की, नहीं 5 दिसंबर 2016। सभी के दिल के तस्वीर में पहले व्यक्त मिलन की याद समाई हुई है। सभी के मुख में दिल में है मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। इसमें बाबा ने ऐसे महसूस कराया कि पहला व्यक्त मिलन था वो, जैसे कि बाबा साकार में नहीं आए थे शायद, मुझे जैसा लगा मुरली सुनकर, तो पढ़ के कि अव्यक्त मिलन हुआ था उस दिन सूक्ष्म वतन में ना, तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं सभी दिल के तस्वीर में पहले व्यक्त मिलन की याद समाई हुई है। सभी के मुख में दिल में है मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। ओम शांति। आज के दिन ब्रह्मा बाबा की याद ज्यादा आती है। यही दिन है जो अव्यक्त रूप में बाप दादा के मिलन का सूक्ष्म वतन में पाठ चला था और सभी की सूरत में बाप दादा की मूरत स्पष्ट प्रत्यक्ष हुई थी। सभी के मुख से एक ही शब्द निकला, हमारा बाबा हमसे मिल रहे हैं। वही दिन था जो आप सभी बच्चे अव्यक्त रूप में मिल रहे थे, जैसे अभी आप सब बाबा से मिल रहे हैं। तो यही दिन था पहला दिन जो व्यक्त रूप में बाप बच्चों से मिला था। हर एक के मन में वह दिन जिसको कहते हैं अव्यक्त मिलन, अव्यक्त रूप का मिलन भी हुआ और व्यक्त रूप में बाबा के नैनों में अव्यक्त मिलन का पहला दिवस था। सभी के दिल में इसको अनुभव करते जाएंगे, सूक्ष्म वतन में ही बैठ के मुरली को सुनेंगे कि जैसे सूक्ष्म वतन में व्यक्त वतनवासी बाबा, बाप दादा, बाबा के नैनों में अव्यक्त मिलन का पहला दिवस था। इसको अनुभव करेंगे पहले व्यक्त मिलन को सूक्ष्म वतन में। सभी के दिल में अव्यक्त मिलन का ये नजारा देखा और सबने अव्यक्त मिलन का दिवस मनाया। हर दिन की लीला अपनी अपनी है, तो यह अव्यक्त दिन दिल को बहुत प्यारा लगा है। व्यक्त देश में होते भी अव्यक्त मिलन, अव्यक्त दिवस, अव्यक्त नजारे। व्यक्त देश में होते भी अव्यक्त मिलन, अव्यक्त दिवस, अव्यक्त नजारे चारों ओर सभी के नैनों में थे। ऐसे व्यक्त मिलन सभा में अव्यक्त रूप में बाप और बच्चों का मिलन दिवस मनाया जा रहा है। सभी के मुख से बाबा, ओ बाबा, मीठा बाबा, साकार में भी व्यक्त रूप को देखा और यह व्यक्त दिवस मेजोरिटी उसी स्नेह में, उसी रूप में मना रहे थे। सभी के दिल में यह अव्यक्त मिलन, साकार रूप का मिलन, यह मधुर मिलन दिल को आकर्षित कर रहा था। जो साकार में मिलते थे उन्हें अभी वही मिलन, अव्यक्त मिलन बड़ा मधुर अनुभव याद दिला रहा था। यह व्यक्त मिलन भी वो साकार के दिन याद दिला रहे थे, मधुर अनुभव याद दिला रहे थे। तो क्या याद दिला रहे थे? मेरा बाबा, मीठा बाबा। याद है ना वह मिलन? कौन आए थे पहले दिन? इतनी सभा से कौन आए थे मिलन मनाने? हाथ उठाओ। देखो, वो मिलन का दिन बड़े दिल से मनाया था। तो जब मना रहे थे उस समय सब वेट कर रहे थे, तो अभी अभी साकार में बाप दादा मिलन मना रहे थे और अभी अभी अव्यक्त ब्रह्मा के रूप में मिलन मना रहे थे। सब वह दिन याद कर रहे थे। वह अव्यक्त बाबा का पहला दिन था। सभी के नैन मिलन डे पहला दिन मना रहे थे। सभी के नैन मिलन डे पहला दिन मना रहे थे। जैसे आज अव्यक्त मिलन मना रहे हैं, ऐसे अव्यक्त दिवस मना रहे थे।
हर एक मन में अव्यक्त मिलन की खुशियां मना रहे थे। सभी की दिल तस्वीर के अंदर ऑटोमेटिक वह दिन याद आ रहा है। बच्चों को बाबा, बाबा को बच्चे किस रूप में मिले होंगे, उसी दिन की याद आ रही है। जो आगे आगे बच्चे बैठे थे वे उसी दिन को याद कर रहे थे कि बाप और बच्चों का प्रत्यक्ष मिलन। याद होगा कि कैसे वतन में ये पहला दिन का मिलन था। वैसे तो कुछ समय का मिलन था और सभी की शक्लें ऐसी थी जैसे यह दिन हमको सदा ही याद दिलाएगा। तो सभी ने यह दिन मिलन का दिन मनाया। बस सबके दिल में मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा नैन चमक रहे हैं। आप सब जो यहाँ बैठे हो, दो दो नैन आप हर एक के हैं। कोई कोई के होंगे जो बेचारे देख नहीं सकते होंगे, लेकिन बाप भी बच्चों को देख रहे थे। लेकिन कोई बाबा कहते कोई बात नहीं, लेकिन बाप भी बच्चों को देख रहे थे और बच्चे भी बाप को, बाबा को देख रहे थे। दोनों के मुख से मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा निकल रहा था। यह व्यक्त मिलन करके बाबा सब बच्चों के मुख से, दिल से ये शब्द बार बार निकल रहे थे, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। आप सोचो उस समय का मिलन क्या नहीं होगा। वह दिन भूलना भी नहीं मुश्किल है। वह दिन भी याद करते हैं तो याद आता है, वह दिन याद रहता है खास, क्योंकि पहला दिन था जो निराकार से साकार, साकार से सूक्ष्म ब्रह्मा के रूप में बाबा सभी बच्चों से मिल रहे थे। वह सीन तो सभी को याद है ना। आंखों का पानी, आंखें वह दिन याद दिला रही थी। उस दिन जिस दिन पहले व्यक्त मिलन मनाया तो सभी की आंखों में पानी आ गया होगा। तो बाबा कह रहे आंखों का पानी, आंखें वह दिन याद दिला रही थी। सबकी दिल कहती थी कि यह दिन जो है यह बहुत याद के खास दिन है। और जिस समय वह व्यक्त मिलन बच्चे बाप से मना रहे थे तो सोचो सारी सभा का क्या हाल होगा। अब उस दिन की याद में ही चले गए। ऐसे सब याद में खोए हुए थे। वह दिन भी सभी को याद होंगे। जो मधुबन आए होंगे उन्हों को तो बहुत याद होगा। वह याद बहुत ही गहरी थी। सभी के नैन गंगा जमुना नदी बन रही थी। तो यह दिन विशेष है। सभी ने सोचा पता नहीं कैसे हम रहेंगे। बाबा तो जानता था। बाबा बोले ये प्यारा दिन है, रोने का दिन नहीं है। प्यार का स्वरूप क्या होता है वह दिखाने के दृश्य दिखा रहा था। तो सभी ने अपने दिल का प्यार प्रकट किया। सभी नैनों से कि वो दिन याद आया जब बाबा गए और उसके बाद व्यक्त मिलन शुरू हुआ। तो सभी ने अपने दिल का प्यार प्रकट किया। अच्छा, सेवा का टर्न दिल्ली और आगरा का है। 15,000 वहां से आए हैं, टोटल 22,000 है। अच्छा है जो अभी आए हैं मिलने के लिए, वह सब खड़े रहे, बाकी बैठे। अच्छा है बाप दादा ने ये खास हाथ इसीलिए उठवाया कि जितने भी आए हैं इन्होंने मिलन तो मनाया, मनाया ना सभी ने मिलन। और मिलन ने आपको होमवर्क भी दिया, क्या हमको करना है आगे वह भी सुनाया। तो देखो बाबा को कितना बच्चों का शुभ दिन याद रहता है। भूलता तो किसको भी नहीं है। भिन्न भिन्न रूप से मनाते रहते हैं, लेकिन हम और बाबा हर दिन की विशेषता भूल नहीं सकते। हर दिन की विशेषता याद दिलाती है। और भिन्न भिन्न समय पर जो लीला चली है वह दिव्य लीला, कभी कोई लीला कभी कोई लीला सभी ने देखी होगी। डबल विदेशी 30 देशों से 300 भाई बहनें आए हैं। सभी नजदीक आ गए। बाबा को कितने बच्चे याद रहते हैं। हर बच्चा समय समय पर आते हैं, परंतु जो याद आते हैं और पहुंच जाते हैं उन्हों का खेल भी अजीब है। जो याद आते हैं और पहुंच जाते हैं उन्हों का खेल भी अजीब है। आते हैं और मिल करके अपने दिल की बातें दिलाराम के आगे रखते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन वे बातें जिगरी दिल की बातें हैं ना। तो सारी सभा का वायुमंडल, हाल का वायुमंडल
याद की दीवारों से सजे हुए नजर आते हैं। सारी दीवारों पर मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा यही लिखा हुआ है। सारी दीवारों पर, दिल की दीवारों पर तो यही लिखा हुआ है। बहुत अच्छी डिजाइन से लिखा हुआ नजर आ रहा है। आपको नजर आया? आया ना? जिसको वह नजर आ रहा है वह हाथ उठाओ। तो आप भी अपने प्यार की निशानियां जो देखा वह यादगार बन गया। यादगार दिन सदैव याद नहीं करना पड़ता है, लेकिन वे दिन ही यादगार बन गए हैं। दादियों से दादियों से सभा देखी, बाबा देखा तो सब कुछ देख लिया। सभी के दिल में प्यार के झूले में झुला दिया। सभी की शक्लें देखो, अभी सभी झूल रही हैं ना। सभी कहाँ बैठे हैं? बाबा के प्यार के झूले में। सभी बाबा कहते हैं अपनी शक्लें, सभी की शक्लें देखो, बाबा के प्यार के झूले में बैठे हैं। तो अभी सभी झूल रहे हैं ना। सभी कहाँ बैठे हैं? सभी झूले में बैठे हैं। झूले में सभी बाबा बाबा दिल ही दिल में कह रहे हैं। बाबा के दिल के झूले में बैठे हैं तो बाबा कह रहे हैं सभी बाबा बाबा दिल ही दिल में कह रहे हैं। नहीं तो घमासान हो जाए। अभी सभी के दिल में क्या चल रहा है? बाबा बाबा बाबा। अच्छा है ना? बाबा भी बच्चों का प्यार देखकर खुश होता है कि कितना प्यार इन्हों के दिल में है और कितने दिल से वर्णन करते हैं। देखो बाप दादा की दिल क्या कहती है, बताएं? तुम नहीं सुनाओ तो बाप बताते हैं। हर एक की शक्ल बोलती है, वैसे तो दूर दूर हैं, नहीं समझ सकी, लेकिन हर एक दिल में बोलते हैं दिल की बातें। वे बाप दादा के पास पहले पहुंचती हैं। सभी की शक्लें जो है ना, वह फोटोग्राफर अपने छोटे उसमें कैमरे में बंद कर लेता है। और देखो कोई कोई का फेस मुरझाया हुआ होता है, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। लेकिन बाबा को वह बच्चे देखने में आते हैं। अब सुने ध्यान से, किसको बाबा देखता है? देखने में आते हैं जो सदा ही हर्षित रहते हैं। अब देखो बाबा को मुरझाया हुआ फेस नहीं अच्छा लग रहा, और बाबा कह रहे बाबा उनको याद करता है जो सदा ही हर्षित रहते हैं। बस दिल में सदा ही कोई ना कोई तस्वीर मिलने की रहती ही है। बाबा के दिन बाबा को याद करते रहेंगे, बाबा की तस्वीर दिल में है तो हमेशा हर्षित ही रहेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा बस दिल में सदा ही कोई ना कोई तस्वीर मिलने की रहती है। जैसे आप लोग रखते हैं ना कि खास या मिलन डे है, बाबा मिलन की कोई ना कोई याद दिल में समाई है, तो उसको बाबा कह रहे कोई ना कोई तस्वीर मिलने की रहती ही है। जैसे आप लोग रखते हैं ना कि खास या मिलन डे है। रतन मोहिनी दादी से तबीयत ठीक हो रही है ना। जब ये सोचेंगे ना कि बाबा हमको मिल रहा है, तो आपको फीलिंग आएगी कि बाप मिल रहा है। बाप सूक्ष्म में तो दूर है, लेकिन सूक्ष्म में बाप दादा की सूरत दिल में समाई हुई है। दिल में तो हर एक समा सकता है ना। कुछ भी हो, आंधी हो, तूफान हो, क्या भी हो, लेकिन दिल की मुलाकात, दिल का हालचाल, दिल का भोजन सब बहुत प्यार से स्वीकार होता है। सब खुश होते हैं। अच्छा अच्छा। ओम शांति। बाबा का और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया निमित्त बनाने के लिए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे फिर शायद
शांति, आप सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। क्या कहा आज बाबा ने? कौन से पार्टियों से बात की, क्या कहा? मेरी आवाज आ रही है? हेलो। आ रही है साक्षी बहन, आ रही हाँ। है। हम ये दूसरी वाली मुरली से यहाँ पर का ये पॉइंट लेते हैं कि बाबा ने कहा कि सब याद में खोए हुए थे, वह दिन भी सभी को याद होंगे। जो आए होंगे उन्हों को तो बहुत याद होगा, वह याद बहुत ही गहरी थी। ऐसा जो भी बाबा के बच्चे जो मिलन मनाते हैं उसके बारे में बाबा कह रहे। फिर सभी के नयन गंगा जमुना नदी बन रहे थे। तो मुझे वो ये हम 2015 से बाबा मिलन कर रहे थे, तो ये वाले मिलन में हम नहीं थे, नेक्स्ट वाले में थे। तो उस समय हमने देखा छोटे छोटे बच्चे सूरज भाई के पास जाके ना बहुत रो रहे थे कि बाबा नहीं आने वाले हैं, दादी की तबीयत ठीक नहीं है, दादी भी मुंबई में। ऐसे छोटे छोटे बच्चे सूरज भाई ने उस समय शेयर किया था इसके बाद वाले बाबा मिलन में। तो सभी छोटे बड़े, और हमारे साथ एक माता थी कहीं आंध्रा से आई हुई, तो उन्होंने भी कहा मेरे मन में बहुत इच्छा है बाबा मिलन मनाने की, लेकिन बाबा नहीं आ रहे हैं। मतलब इसके नेक्स्ट वाली मुरली बाबा मिलन की बात कर रहे हैं। तो सच में दिल रो रहा था सभी को, कुछ तो ऐसा लग रहा था, सभी रो रहे थे। और सूरज भाई से जा जाके मिल के, बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी। ऐसा तो वो दिन याद आया मुझे। ओम शांति। जी, हम तो उस टाइम मधुबन में थे। और ऐसा मतलब अलग ही, पर ठीक है, फिर बाबा ने जैसे मुझे समझा, ओम पर शांति। दादी तब। हाँ। पहले वाली मुरली में बाबा कह रहे हैं जब सुख समझ में पाठ चला था तो सभी की सूरत में बाप दादा की मूर्ति स्पष्ट प्रत्यक्ष हुई थी। सभी के मुख से एक ही शब्द निकला, हमारा बाबा हमसे मिल रहे हैं। वही दिन था जो आप सभी बच्चे वक्त रूप में मिल रहे थे, जैसे अभी आप सब बाबा से मिल रहे हैं। तो वही दिन था, पहला दिन जो व्यक्त रूप में बाप बच्चों से मिला था। हर एक के मन में क्या था, वह दिन जिसको कहते हैं अव्यक्त मिलन, व्यक्त रूप का मिलन भी हुआ। और व्यक्त रूप में बाबा के नयनों में व्यक्त मिलन का पहला दिवस था, यही पहला दिवस था। सभी के दिल में व्यक्त मिलन का ये नजारा देखा और सबने व्यक्त मिलन का दिवस मनाया। हर दिन की बाबा का लीला न्यारी होती है, अपनी अपनी होती है। तो वह अचानक दिल बहुत प्यारा लगा है। व्यक्त देश में होते भी अचानक मिलना, व्यक्त दिवस व्यक्त में जा रहे, चारों सभी के नैनों में थे। बाबा के वक्त में जा रहे, चारों सभी के नैनों में थे। ओम शांति। हाँ जी, और क्या कहा है? बाकी के भी कोई शेयर करें? तेरा भी है ना, आज कृष्णा जन्माष्टमी आज भी मनाते हैं। तो हमारे जो इस ग्रुप के जो कृष्ण है, अभिजीत भाई का भी हम अनुभव सुनना चाहेंगे। पहले जरा दो तीन लोग तो एटलीस्ट पॉइंट शेयर करेंगे, है ना जी। ओम शांति दीदी। यहाँ पर बाबा बोल रहे हैं कि ये मिलन भी विशेष है, सभी के दिल में कितनी खुशी हो रही है। सभी अनुभव करते हैं कि जैसे हम स्वर्ग में जा रहे हैं, कितनी खुशी की बात है। हर एक अपने दिल से पूछो, आप तो पहुंच गए हो ना। दिन भी कितना सुहाना है, और सुहाने में सुहाना हमारा बाबा। देखो, कईयों के लिए बाबा से मिलना बहुत दूर की बात है। बाबा कहते हैं कि बाप को भी बच्चों से मिलने बिना रहा नहीं जाता।
तो यहाँ पे बाबा ने यहाँ पे जो ये सत्युग की जो तैयारी थी, यहाँ पे जो ये लास्ट वाली मूल्य थे, यहाँ पे बाबा ने पूरे राज्य में इमर्ज करके पूरा राज्य देख रहे थे बाबा। तो जो राजस्थान की भी बाबा बीच में जो बात करते हैं जयपुर की, तो जयपुर और दिल्ली जो एक ही राजधानी में आएगी, वो पूरा एक ही होगा। वो अगला सत्युग का हमारा जो बोलते हैं कि जो राजधानी में ये दोनों एक ही होगा। तो बाबा ने यहाँ पे राज्य तैयार हो रहा है। बाबा बोलते तो प्रकृति भी आपके लिए तैयार हो रही है। बाप भी देख रहे हैं कि प्रकृति भी इन्हों की बहुत मददगार बनी है। तो बाबा ने आज हमें जो ये वंडरफुल बातें बताई, और इस वंडरफुल बात में इतना अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि मधुबन में बैठे हैं और बाबा हमारे से बात कर रहा है। तो ये यहाँ पे बाबा भी खुश, हम भी खुश, बच्चे भी खुश और हमारा ग्रुप भी खुश। ओम शांति। जी। और बाबा किन बच्चों को देखता है? कौन बताइए? दूसरी मुरली में बताइए। बच्चों पर बाबा की नजर थी। यदि आपकी आवाज कट रही है। आवाज नहीं आ रही हमारी? अब ठीक आ रही, पहले कट रही थी दीदी, नेटवर्क इश्यू है। अच्छा। चलिए सिस्टर, आप बोल सकते हैं। हाँ जी। ओम शांति। इन मुरलियों में, लास्ट की मुरलियों में बस बाबा ने तो जितना ज्ञान देना था वो तो दे लिया, लेकिन इन मुरलियों में ऐसा लगता है कि बस बाबा के मन में जो बच्चों के प्रति प्यार भरा हुआ है ना, बस वो ही बाहर निकल कर उछल उछल कर आ रहा है कि जैसे बाबा और बच्चे, बच्चे और बाबा। तो बाबा ने इस मुरली में कैसे हमें मतलब दिल्ली की भी सैर करवाई ना, वहाँ शांति वन में बैठे हुए। तो बाबा कहते कि बाबा भी फिर हर बात में बाबा का प्यार है कि बाबा कितने सब साधन, बाबा ने कहा कि लेकर प्यार से मिलने आते। तो बाबा एक एक रत्न को देख खुश होते जो इतना दूर से मिलने आते हैं, और बाप भी मिलने आते हैं। कि कैसे हम बच्चे भी बाबा से मिलने के लिए उमंग उत्साह मन में रहता है। अब मुझे भी जाना है मधुबन, तो घर बैठे ही मुझे हर समय या वहां के ही सीनरीज मेरे आंखों के सामने रहते हैं कि वहां पर जाएंगे, ऐसे करेंगे। कि अब तो जैसे कि पहले पियर घर में, जैसे कल भी बाबा ने साकार मूल्य में बोला था कि जैसे ये कितना प्यारा पियर घर है बाबा का, पवित्र, और वो तो पतित पियर घर है। तो हर समय वाकई ये हर समय बाबा का जो मधुबन है, बाबा से मिलना, कि उसी उन्हीं की यादों में खोए रहते हैं। तो बाबा ने बोला कि कैसे हम हमेशा ही बाबा के प्यार में, स्नेह में इतना उमंग रहता है कि हर समय उड़ते रहते हैं, और हर एक मन अपने मन से भी पूछ सकते हैं। और वाकई हम पूछते हैं, मन में लगता है कि बस बाबा और मैं और बाबा। तो इतना आनंद का जीवन फील कर रहे हैं ना। उस समय तो चलो अब जो इस समय है कि हर समय का अपना अपना महत्व है। कि उस समय बाबा से पहले साकार में जैसे बच्चे मिलते थे, फिर बाबा से अव्यक्त मिलन होता था, वहां जाना पड़ता। तो अब तो हर समय का ही मिलन है कि हम भी अव्यक्त रूप में बाबा से मिलन, बात बात में हर बात पूछते हैं और बाबा के आंसर्स लेते हैं। तो इतना सुंदर है कि वो हर मिलन बाबा का प्यारा है। ये नहीं कह सकती वो मिलन तो अब ये ऐसा क्यों, ये मिलन का अपना ही मजा है कि हर समय कोई हमें मतलब समय की पाबंदी नहीं है, किसी प्रकार की बंदिश नहीं है, जिस समय बैठो बस बाबा और मैं सामने। तो इतना सुंदर ये जीवन चल रहा है। फिर बाबा ने यहाँ पर राजधानी के लिए भी बाबा ने बोला ना कि कहाँ राज्य करेंगे, राज्य तो आप ही करेंगे ना। तो अभी ही देखना है कि, और फिर बाबा बोल रहे हैं कि अब बताओ कोई अगर और एडिशन अगर आप करना चाहते हो तो बाबा को बता दो। अगर कुछ भी थोड़ा बहुत कम दिखाई आपको देता है तो वो हमें बाबा को बताना है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बाबा खुश होते हैं, बच्चों के रिव्यूज लेते हैं ना बाबा। तो इस प्रकार से हर समय जैसे बाबा के से चाहे कितनी भी कोई थकावट हो ना, तो वो सब थकावट दूर होती है। ओम शांति।
ओम शांति दीदी। पीर घर तो आज की मुरली में था, कल था रूहानी आज विलायत। आज कल था रूहानी जी जी विलायत। जी जी आज की, हाँ जी। लेकिन बाबा इस मुरली में ना, जैसे दिल्ली की सैर करा रहे तो नुयार भाई और एक दादी बाबा बार कह रहे थे बाबा हम मधुबन में है, मधुबन में। लेकिन बाबा तो लहर में थे ना, सूक्ष्म में करवा रहे थे सैर। फिर बाबा बार बार नहीं जी दिल्ली में है। तो नुयार भाई और एक जी बाबा मधुबन में है, मधुबन में। ओम शांति। ये चिट चैट बड़ी मजेदार होती है बाबा की ना, कि अब सिर्फ चिट चैट है, जैसे मर्जी करो बाबा के साथ। जी हम्म। अब ऐसे ही और चिट चैट करते रहे, शेयर करते रहे, अच्छी बात। साथ अनुभव करना बहुत जरूरी है, अवस्था पालना। और ये संगम युग का ही सबसे बड़ा गिफ्ट है कि परमात्मा स्वयं हमारे पालना कर रहे हैं, तो इसको खोना नहीं है ना। क्या थोड़े से और दिन रहे तो ये जो सुंदर पालना है, जो सुंदर प्यार है, वो खोना नहीं है हमें, है ना। अपने कुछ फालतू क्वेश्चंस के इसमें या फिर टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो परमात्मा प्यार की अनुभूति करनी है। ठीक है, तो अभिजीत भाई का हम सुंदर अनुभव सुनेंगे अभी हम। ठीक है। ओम शांति। जैसे मुझे लगता है कि कुमार भट्टी का इस सत्र में बहुत सालों के बाद जाना होगा, क्योंकि 2 साल तो कोरोना के कारण पहले भी कई छुट्टियां नहीं मिलती थी। ऐसे बीच-बीच में कभी होता था, तो इस साल हमने इसके लिए खास रखा था कि शेड्यूल में कि ये हमें करना है। क्योंकि एक तो उसका कारण बहुत सारे थे। एक तो हमें अपने हमजिन्स को भी मिलना बहुत होता है, और दूसरा बहुत अच्छा रीज़न ये होता है कि क्लासेस भी उसी प्रकार के चलते हैं, क्योंकि जहाँ थोड़ा-सा मिक्स होता है ना, तो क्लासेस में भी मिक्सता आती है। तो इस बार क्लासेस तो दिन भर में 2 या 3 ही क्लासेस चलते थे, लेकिन महारथियों के बहुत अच्छे-अच्छे योग के प्रयोग क्लासेस हुए। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये लगी कि डायमंड हॉल में केवल कुमारी बैठते थे। पहले दिन तो सभी कुमारी एक साइड पे बैठे, तो उन्होंने कहा नहीं, दोनों साइड आपके, माताओं के साइड पे आप आगे आकर सोफा पर बैठो, सब आपका ही है। लगभग 2-2.5 हजार कुमार थे, और उसमें 80% नए कुमार थे। तो पहले तो ये था कि हमने थोड़ा-सा 3 दिन तो पूरा मन का भी मौन रखा था, और इस बाहर से भी 10% थोड़ा ऊपर-नीचे हुआ, क्योंकि कई 2-3 माताओं को मानसरोवर छोड़ना था, तो बीच में हमारे गाँव के होने के कारण उनको थोड़ी-सी बात करनी पड़ी। लेकिन उनको छोड़ने के बाद फिर से हमने साइलेंट वर्क किया। लेकिन एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब भी हम जाते थे डायमंड हॉल, कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते थे, केवल बैठते थे, तो ये इतना अच्छा ये फ़ील होता था। तब मुझे लगा कि योग का वाइब्रेशन जब आता है ना, तो कितना बड़ा इफ़ेक्ट होता है। कुछ ज और अमृत वेले भी हम ऐसे जाते थे 3 बजे उठकर, कुछ नहीं, केवल उठना और उधर जाकर बैठना है। क्या संकल्प करना है, क्या नहीं, कुछ भी नहीं, और उधर तो कुछ भी कमेंट्री का योग नहीं चलता था। फिर भी बाबा योग करवा के लेता था। इसका एक कारण ये था कि उधर जो भी आते थे सभी अच्छे-अच्छे पुरुषार्थ करके, पुरुषार्थ की तमन्ना से लेकर आते थे। इसके लिए वो होता था। और दूसरी बात ये थी कि संगठन का बल है ना, बहुत मिलता है। पहले से जिन्होंने जिस धरनी पर तपस्या की है, उसी धरनी पर हम ऑलरेडी, जहाँ पर समझ लो आग है, तो उधर कितना तपता है, और उधर हम जाकर बैठते हैं, तो ऑलरेडी वो तपा हुआ होता है। और इम्पोर्टेंट बात ये लगी कि देखो कि कई बार बाबा बोलते हैं ना कि जो क्लासेस में क्या कुछ-कुछ नवीनता भी होती थी, और कुछ मतलब नए कुमार के हिसाब से भी क्लासेस चलाए उन्होंने। लेकिन जब मैं अव्यक्त लोक में जाता था, क्योंकि मेरे हिसाब से तो अव्यक्त लोक मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उधर जाकर जाकर दादी जी की बहुत फीलिंग आती थी। और वो नुमा शाम के टाइम पे मैं कभी-कभी वहाँ पर बैठकर योग करता था।
अच्छा, ऐसा लगता था कि दादी जी खुद आकर उधर बैठी थी, क्योंकि ये इतना वो गहराई का अनुभव होता था कि दादी जी खुद अव्यक्त साकार वतन में आई है, क्योंकि उनको भी मधुबन बहुत अच्छा लगता था। और दूसरी बात ये कि नए कुमार उनको मैंने थोड़ा-सा लास्ट के दिन बहुत मिला भी, इसलिए मिला कि क्योंकि आप सबको तो पता है कि कुमारों को कई ऊपर नीचे ग्राफ सजा होता ही है। कभी ज्ञान में बहुत अच्छे चलेंगे, कभी कुछ नहीं चलेंगे, कभी माया के बहुत अधीन होंगे, तो ऐसा होता ही है। इसलिए मुझे थोड़ा-सा प्रफुल्ल भाई ने भी बोला था कि हम थोड़ा-सा उनको मीटिंग करेंगे, क्योंकि लास्ट दिन तो ऊपर सबको हम घुमा के ले गए, पूरा पीस पार्क, नक्की, जो कुछ है देलवाड़ा मंदिर सब कुछ दिखाया। और बाकी पुराने कुमारों को तो केवल पांडव भवन बैठे थे, क्योंकि उनको तो सब पता होता है। उनको इतना अच्छा उनको बताया ना, कहने का भाव ये था कि वो हमने देखा कि आजकल नए कुमारों में इतना अच्छा मुझे ज्ञान का जो लगन है ना, वो दिखाई नहीं पड़ी। क्योंकि 3 दिन में मोबाइल बंद करने के लिए बोला था, तो किसी ने किया नहीं। ठीक है, वो तो बात छोड़ दो, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो बाबा के प्रति इच्छा होनी चाहिए, वो नहीं हो रही। क्योंकि हम आ किस लिए रहे? कई कुमार तो ऐसे बोल रहे कि मेरे माँ-बाप ज्ञान में चल रहे हैं, इसलिए हम आए। तो हमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अगर फोर्सफुली आ रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन आप खुद क्या पुरुषार्थ के लिए आ रहे हैं। तो हमने उनको बताया कि देखो फोर्सफुली आए हैं तो माँ-बाप की इच्छा है, तो लेकिन अगली बार वो भेजेंगे, नहीं भेजेंगे, लेकिन आपको खुद अपने ऊपर अभी अटेंशन रखना है। तो इतने सारे कुमार थे, उसमें से कई कुमार बहुत सीरियसली पुरुषार्थ कर रहे थे, और कई कुमार हम देखते थे रात को 12-12 बजे तक लाइट चालू, मोबाइल का आवाज आता था, कुछ यूट्यूब का वगैरह। तो ऐसा लगता था कि हम इधर मधुबनी क्यों आए हैं, तो हम जाकर उनको समझाते थे, देखो भाई कि कोई ऐसा नहीं है स्थान कि जब इधर हम केवल घूमने के हिसाब से आए हैं। तो हमें थोड़ा-सा ये बात हमने बड़ों को भी थोड़ी-सी बताई कि आप थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट रहो, जो कुछ है, क्योंकि मधुबन में सभी अनुभव करने के लिए आते हैं, तो हम पुराने तो हम कहाँ पर भी जाकर अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि बाबा के कमरे में गए, लेकिन उसका इफेक्ट और कुमारों पे भी होता है। तब जाकर हाँ, कहने का भाव यही था कि 2 बातें हमने उधर सीखी कि एक तो अभी ऐसा समय आ रहा है कि जैसे बाबा ऊपर से नीचे का खेल पूरा ऐसा देखता है ना, कि जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। उसमें हमें कुछ भी ये नहीं करने का कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं ऐसा हो रहा है। नहीं तो हमारी स्थिति ऊपर-नीचे बहुत हो सकती है। इसलिए मैंने वहाँ से ये भी बहुत सीखा कि साक्षी दृष्टा योग कर, बस। कि जो बाबा को मंजूर है, बाबा ऊपर से देखो कितने अच्छे एन्जॉय कर रहा है। कई सारे ब्राह्मण बच्चे ऐसे कर रहे हैं, तो भी बाबा बोलते कि मैं एन्जॉय कर रहा हूँ। तो हम भी एन्जॉय करें, हम क्यों में आए। तो ऐसी-ऐसी कई बातें हमने उधर से सीखी कि हमें थोड़ा-सा अभी फुल स्टॉप लगाना है। में बाबा ने आया था ना मुरली में स्लोगन, अपने कंप्यूटर में बुद्धि रूपी में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम इधर तो इधर के ये ऐसा क्यों हुआ, अरे अब तो ये हो, तो नहीं, बाबा ने कहा है ना फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। कई सारे ज्ञान के पॉइंट भी हम थोड़ा-सा और मजबूत करके आए, ताकि पुरुषार्थ में या संकल्प में ज़्यादा ऊपर-नीचे न हो जाए। और वैसे तो लास्ट दिन तो बहुत अच्छे हमने कुमारों से मुलाकात किया, ट्रेन में भी किया, क्योंकि हमारे पास तो क्या टाइम ही टाइम था ना कि ट्रेन में इतने सारे घंटे, क्योंकि सुबह 10 बजे बैठे तो कल रात को 2 बजे ट्रेन पूना में आती। तो हमने चाय भी बनाई ट्रेन में, बहुत अच्छा एन्जॉय भी किया। बहुत कुछ ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, हाँ जी, 1 मिनट करेंगे वो हाँ ऑन। जी, भाई जी आपका माइक म्यूट हो गया है। चलो तब तक 1 मिनट हम निराकारी और आकारी का ड्रिल करेंगे, 1 मिनट में।
निराकारी, 1 मिनट में आकारी। हाँ जी, आप बोलिए सिस्टर, बोलिए। दीदी मैं थोड़े शब्दों में मेरा अनुभव सुनाना चाहती हूँ। तो मैं मुलुंड ईस्ट की हूँ, लेकिन मैं अभी यूएस में हूँ मेरे लड़के के साथ। तो एक अनुभव हुआ था, गोदावरी दीदी आपको पता होंगे, वो संदेश है मुलुंड ईस्ट के बड़े है। तो वो कृष्ण आता है उनके, ये बुलाते हैं उनके तन में, ऐसा मैंने सुना था, लेकिन मेरा विश्वास नहीं था। मैं बाबा पर पूरा विश्वास है, जैसे बाबा के बन गई तब, लेकिन ये सब बातों पे मेरा विश्वास नहीं था। लेकिन एक बार गोदावरी दीदी और सब बहनें इस सेंटर के सब वहां पे आ गए थे खाना खाने के लिए, मैंने भोजन करने के लिए। तब क्या हुआ कि अचानक ही आह्वान किया, मैंने कृष्ण जन्माष्टमी थी आगे पीछे कुछ, तो अचानक ही कृष्ण को आह्वान किया उन्होंने और उनके तन में आ गए। कुछ नहीं होगा, लेकिन इतना उनकी आंखों को देख के, इतना मैंने आंखें निरागस थी ना दीदी की, तो मुझे देख के ना उनकी तरफ आंसू ही बहाने लगे मेरे आंखों से पूरी। और उन्होंने रास गरबा भी किया और पूरी मेरी तरफ ही दृष्टि थी उनकी। ये बताने का मतलब माना ये अविनाशी अनुभव इतना हुआ ना, मना आनंद अभी तक मना रोमांच खड़े होते हो सुन के भी, इतना बाबा ने मना अनुभव कराया। तो अभी भी यहाँ हूँ, यहाँ सेंटर तो सब दूर दूर है, जा नहीं सकते घर पे, लेकिन ये अनुभव से ही सब सुख आनंद बाबा के साथ रहती हूँ, है ना। अव्यक्त तो हुए, लेकिन बाबा हमेशा साथ है, ये अनुभव हमेशा कराते रहते हैं। कुछ भी अविश्वास थोड़ा आता है ना, अभी तो पूरा निश्चय, कुछ भी क्वेश्चन है नहीं, लेकिन बाबा का पूरा 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 शुक्रिया। आप सब ब्राह्मण परिवार का भी शुक्रिया, क्योंकि आप की भी सबकी मदद मिलती है हमें, कुछ भी समस्या आती है, कुछ भी होता है तो सच में आप सबका शुक्रिया, बाबा का भी शुक्रिया। ओम शांति दीदी। बहुत ही सुंदर अनुभव जी, और ऐसे ही आप और ऐसे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते रहे, ऐसे आगे बढ़ते रहे। जी दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी। जी दीदी। सिर्फ आप बोस जी बोलिए, लास्ट लेंगे, और फिर मैं, अभिजीत भाई का भी अनुभव हमने सुना ही, पूरा हो ही चुका था, उनका नेट का इशू है इसलिए। जी सिर्फ आप बोस बहन बोलिए। नहीं हो गया। क्या कुछ बोलना नहीं, वो हाथ पड़ गया। ओके जी, जी कापी बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। दीदी क्वेश्चन है कि लेटली बाबा ये अव्यक्त मुरलीज में याद प्यार नहीं दे रहे हैं, ऐसा उसका कारण क्या है? नहीं ऐसे तो, एक मिनट, बाबा तो याद प्यार देते हैं वैसे। कल की मुरली में था ना, ये सेकंड पार्ट था ना जी। ओम शांति। बाबा वैसे ही सारी मुरली में प्यार लुटा रहे हैं, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे। 10 20 50 बार कह रहे हैं बाबा, वैसे ही बहुत प्यार लुटा रहे हैं सारी मुरलियों में। वो तो है ही। और वैसे भी सिस्टर उनके याद प्यार जो है बस प्यार ही प्यार है, और मुरलिया में नजर ही कुछ ज्ञान तो उन्होंने दे चुके। बस मुरलिया में देखिए आप, हर लाइन में बाबा और बच्चे, बच्चे और बाबा, यही चलता है बाबा का। तो ये याद प्यार, ये पर्सनली बाबा चारों ओर के, जैसे काफी सिस्टर को लग रहा होगा ना कि जैसे बाबा पर्सनली जैसे बोलते थे कि चारों ओर के बच्चों को, लेकिन वो बाबा का जो ढंग था बाबा ने अब चेंज कर दिया। हर बात में बाबा प्यार ही प्यार दे रहे हैं, आप नोटिस करना इस चीज को। एक मुरली में 50 बार है, मेरे बच्चे मीठे बच्चे प्यारे बच्चे, 50 बार एक मुरली। जी बहुत अच्छा। पर वैसे
मुन्नी बहन जो है ना, मतलब ऐसे बाबा को ऐसे बोलते कि बोलते थे बाबा याद पे ऐसे, तो ऐसे करके। पर पूरी मुरली ही याद प्यार है वैसे तो, दोनों ऐसा कोई दादी रीजन नहीं है। हाँ वही, दोनों दादियां बाबा के दिल के झूले में झूल रही थी। बाबा ने पूछा भी कहाँ, बाबा के दिल के झूले में झूल रही थी। बाबा ने दोनों को दिल से लगा रखा था। ओम शांति। ओम शांति। चलो सोनाली बहन बोलना है कुछ आपको? ओके, चलो, थैंक यू सो मच। हैप्पी जन्माष्टमी सबको। अपने सतयुगी कृष्ण के साथ आप स्वयं को रास करते हुए देख सकते हैं और फिर सो सकते हैं। ठीक है, चलो, ओम शांति, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।